क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। क्या कहता है? कह रहा है कि नीचे स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है देखो। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में 4 - 2 -3 -5 3 - 2 और 2, 3 है। मतलब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है। चतुर्भुज के सारे शीर्ष आपको दिए गए हैं, 4 भुजाएं दी गई हैं, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो साथियों ये चतुर्भुज मैंने बना लिया, लेकिन इसका ऐसे सीधा सीधा तो एरिया निकलेगा नहीं। तो हम इसमें एक काम करेंगे, एक डायगोनल खींच लेंगे, मतलब एक विकर्ण खींच लेंगे AC। अब अगर हमें एक AC मिल गया तो हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे और हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से समझो, त्रिभुज ABC अब हमें ABC का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेना है। चलिए सारे मान रख देते हैं, ध्यान देना, बहुत ही गौर से समझना। तो ये आपका हो जाएगा भैया X1 Y1, क्यों, क्लियर आ रहा है ना। ये हो जाएगा X2 और Y2। तो ये हो जाएगा आपका X3 और Y3। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना? डन। लास्ट में मैंने Y3 लिखा है, ठीक है। ये X3 है, ये Y3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मुझे लग रहा दिखाने की जरूरत तो है नहीं। दिखाऊं क्या मैं इसको फिर से और कहीं? 3 और -2 है, इसे थोड़ा इधर लिख लो, थोड़ा कट रहा है तो आप लोग कंफ्यूज में हो जाओगे। ये भैया हो, बाबू हो, इनको यहाँ लिखो। ये 3 और -2 था, हाँ? तो ये X3 था, ये Y3 था जो कि माना गया था। चलो, तो भाई तीने तो है, हमें A B और C 3 लेना है। तो चलिए यहाँ से मान रखिए 1/2। X1 का मान रखिए वहां से फटाफट, -4 है। और Y2 का मान रखिए जल्दी से, -5 है। Y3 का मान रखिए जल्दी से, -2 है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। X2 का मान रखिए, X2 -3, हाँ। तो ये इसको ब्रैकेट में रख लेंगे Y3 का मान -2। और Y1 का मान क्या है? Y1 का मान यहाँ से -2 है, बीच में माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। और X3 का मान 3 है। और Y1 -Y2, Y1 का मान -2 है और -Y2 का मान कहाँ है भाई? वहाँ उधर साइड में -5 दिया है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा थोड़ा हम शॉर्टकट करेंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो ये हो जाएगा साथियों आपका, ये माइनस प्लस घट जाएगा, -3 आएगा, 4 में गुणा करोगे माइनस माइनस तो ये +12 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्लस माइनस घट के हो जाएंगे 0, और 3 में गुणा हो जाएगा 0 का तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। ये ध्यान देना, इसमें से घटेगा तो प्लस का 3 आएगा, 9 में गुणा होगा तो 9 आएगा। क्या आएगा? 9। फाइनल में 12 8 20 1 21, आपका 21/2 आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? आंसर हो गया वर्ग इकाई। क्या हो गया? वर्ग इकाई। इस बात को याद रखना बाबू कि 21/2 वर्ग इकाई आया था। अब इसी तरह से जैसे हमने A B और C का क्षेत्रफल निकाला, वैसे हम A C और D का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब आधा आधा कोई चीज काट के जोड़ दें तो एक हो जाता है ना, बस वैसे ही, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इसको मैं मिटाता हूँ जहां से मैंने मान रखा था। अब वो मान सब बदल जाएंगे, याद रखना कैलकुलेशन करोगे आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना एक भी पैसे का। चलो ओके, ठीक है बाबू, समझो। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे क्या? ACD का क्षेत्रफल। ध्यान देना, ये X1 Y1 है, इसे हम क्या करेंगे? X2 Y2 मान लेंगे भाई, सिस्टम से मानेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये X3 Y3, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं ऐसे ACD ना। तो चलिए मान रखिए, X1 का मान यहाँ पे हम ला के रखेंगे फटाफट, उधर साइड से ले आओ गिर्रा के जल्दी से। तो ये हो जाएगा 1/2। X1 का मान रखो भाई, X1 का मान रखो बाबू -4। और Y2 का मान वहां से रख लो, याद रहे, अब गड़बड़ाएगा नहीं तो। X1 Y1, तो मैंने X1 का मान ले लिया। अब हमें ये CD निकालना है, तो हमें इस मान से कोई मतलब नहीं, याद रखना।
नीचे वाला वो मान कहीं नहीं लगाओगे आप जो दिया गया है, हाँ वो मान कहीं यूज नहीं करोगे जो क्रॉस है। चलो, तो y2 माइनस वाई का 3, ठीक है। तो y2 का मान क्या है, माइनस का 2 दिया है, और फिर -3, 3 कहाँ है, वो माइनस का 3 है, y3 की जगह पे 3 है ना भाई, ये माइनस का 3 प्लस x2 का मान कहाँ है, उधर साइड में है 3, और y3, भाई देखो y3 क्या है 3, माइनस y1 माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस x3 क्या है 2 है, और फिर y1 माइनस y2, तो भाई y1 कहाँ है, ये है, y2 कहाँ है, उधर साइड में है, माइनस का 2 है, हाँ। y1 क्या है, माइनस का 2 है, y2 क्या है, ये भी माइनस का 2 है, बीच में माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब समझना, ये माइनस और माइनस मल्टीपल हो जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, 4 में गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, गुणा करोगे 15 आएगा, हाँ। और ये देखो बाबू घटेगा, जीरो आ जाएगा, जीरो का गुणा होगा सब जीरो हो जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। अब फाइनल में आपका आ गया 1/2, और ये 35, यानी 35/2, ठीक है। वर्ग इकाई आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वर्ग इकाई, लेकिन इसमें थोड़ा अभी और फाइनल कर सकते हो, 35/2 वर्ग इकाई, ठीक है, हो गया डन। चलिए लिखिए, जल्दी करिए। चलिए अब हम इसे लिख देंगे सब कुछ जितना भी आया है, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हाँ, बराबर, ठीक है, यही तो कह रहा था। बाकी इसमें किस तरह का चतुर्भुज था उससे नहीं मतलब है। तो साथियों पहला हमारा अभी अभी आया था, आपने देखा था 21/2 आया था ना, और फिर ये 35/2 आया, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाते हैं आपका 5 1 6 4 2 3 2 5, ठीक है, तो 56/2 आया। फाइनल में 28 क्या आया, वर्ग इकाई, ठीक है, क्या आया, वर्ग इकाई, ठीक है, लिख लीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी इंडो होता है।